यमन से सूडान तक, बंदरगाहों से तेल की मंडियों तक, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के मुफादात आहिस्ता आहिस्ता टकरा रहे हैं। और सवाल ये है कि क्या ये महज पॉलिसी इख्तलाफ है या खलीज एक नए बहरान के धाने पर खड़ी है? क्या अरबों और खलीज फारिस में एक नया तूफान बर्पा होने वाला है? खलीज बज़ाहिर पुरसुकून है, मगर इस खामोशी के नीचे वो दरारें फैल रही हैं जो अक्सर बड़े बहरानों से पहले नजर नहीं आती। जो खित्ता बरसों तक इत्तेहाद, हम आहंगी और मुश्तरका बयानिए की मिसाल समझा जाता रहा, आज वही खित्ता अंदर से बदल रहा है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात एक दूसरे के इत्तेहादी हैं या नहीं? सवाल ये है कि ये इत्तेहाद किस कीमत पर और कब तक कायम रह सकता है। हाल ही में सऊदी मीडिया में अमारात के लिए जिस जबान का इस्तेमाल हुआ, उसने पूरे खलीज को चौंका दिया। गद्दारी जैसे अल्फाज 2017 के बाद पहली बार खुलेआम सुनने को मिले, और ये महज अल्फाज नहीं थे बल्कि बरसों से जमा होती बदएतमादी का इजहार थे। अगरचे दोनों रियासतों ने बाज़ाब्ता तौर पर कतई ताल्लुकी से इनकार किया, मगर हकीकत यह है कि ताल्लुकात की नोयत अब पहले जैसी नहीं रही। मुकम्मल हम आहंग शराकतदारी आहिस्ता आहिस्ता मुफादात पर मबनी मोहतात ताउन में बदल चुकी है। यमन इस इख्तिलाफ की सबसे वाज़ेह मिसाल बनकर सामने आया, जहां सऊदी अरब ने यमन के बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत को अपने कौमी सलामती से जोड़कर देखा। वहीं मुत्तहिदा अरब अमारात ने जनूबी अबूरी कौंसिल जैसे अलहदगी पसंद धड़ों पर सरमायाकारी की। गुज़श्ता बरसों में अमारात ने जनूबी यमन में सिक्योरिटी और अस्करी ढांचे पर अरबों डॉलर खर्च किए, जबकि सऊदी अरब ने शुमाली और सरहदी इलाकों में अपनी तवज्जो मरकूज रखी। नतीजा ये निकला कि एक ही इत्तेहाद के अंदर दो मुख्तलिफ जंगें लड़ी जाने लगी, और इसका फायदा बराह रास्त हौसियों को पहुंचा जिन्हें ईरान की हिमायत हासिल है। मकला और अदन जैसे इलाकों में पेश आने वाले वाकयात महज अस्करी झड़पें नहीं थे, बल्कि ये इस बात का ऐलान थे कि खलीज के अंदर असर रसूख की जंग अब पर्दे में नहीं रही। सऊदी क़यादत में इत्तेहाद की जानिब से अमारात की हिमायत याफ्ता फोर्सेस के खिलाफ फ़ज़ाई कार्रवाई की इत्तलात ने यह तासुर मजबूत किया कि इख्तिलाफ अब अमली शक्ल इख्तियार कर चुका है। अगरचे बाद में सिफारती बयानात के जरिए नुकसान पर पर्दा डालने की कोशिशें तो की गईं, मगर एतमाद की लकीर पहले जैसी नहीं रही। ये इख्तिलाफात सिर्फ यमन तक महदूद नहीं, बहर अहमर, कर्न अफ्रीका और सूडान जैसे खित्ते भी इस खामोश मुकाबले का हिस्सा बन चुके हैं। सूडान में जारी खाना जंगी के तनाजुर में सऊदी अरब और अमरीका की जानिब से पेश करदा जंग बंदी मंसूबे में अमारात की गैर मौजूदगी एक वाज़ेह पैगाम था। दूसरी तरफ सूडान की दिफाई कौंसिल की जानिब से अमारात के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान इस बात की अलामत बना कि इलाकाई सफबंदियाँ तेज़ी से बदल रही हैं। मुआशी मैदान में ये मुकाबला और भी नुमाया है। सऊदी अरब विजन 2030 के तहत अपनी मईशत को तेल से हटकर जदीद बनाने के लिए खरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। नियोम जैसे मंसूबे, आलमी खेलों की तकरीबात और मल्टी नेशनल कंपनीज के हेडक्वार्टर्स को रियाज मुंतकिल करने की जो पॉलिसी है, दरअसल इस ख्वाहिश की अक्कासी है कि सऊदी अरब खित्ते का नया मुआशी मरकज़ बने। दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात, ख़ास तौर पर दुबई, पहले ही खुद को आलमी लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस और सयाहत का मरकज़ बना चुका है। खलीज में आने वाली बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का एक बड़ा हिस्सा अब भी अमारात की तरफ जाता है, जो रियाज के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ओपेक प्लस में तेल की पैदावार और कीमतों पर इख्तलाफात भी इस मुआशी मुकाबले की कड़ी है। बाज़ मौके पर अमारात ने पैदावार में लचक का मुतालबा किया, जबकि सऊदी अरब कीमतों के इस्तेहकाम पर जोर देता रहा। ये इख्तलाफात तकनीकी दिखाई देते हैं, मगर इसके पीछे अरबों डॉलर की आमदन और आलमी मंडियों पर कंट्रोल की जंग छुपी है। सवाल यह है कि क्या ये सब इख्तलाफात किसी बड़े टकराव की तरफ जा रहा है? माहिरीन का कहना है कि खलीज के ममालिक खुलेआम तसादुम के मुतहम्मल नहीं हो सकते। दोनों मईशतें गैर मुल्की सरमायाकारी, सयाहत और इस्तेहकाम पर इन्हिसार करती हैं। किसी भी बड़े बहरान की सूरत में ना सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी मईशत मुतासिर हो सकती है, ख़ास तौर पर इस वक्त जब दुनिया पहले ही तवानाई के बहरान और जुग्राफियाई सियासी तनाव का शिकार है। इसके बावजूद तारीख ये भी बताती है कि जब इत्तेहाद मुफादात के बोझ तले दब जाए तो महज बयानात इसे बचा नहीं सकते। सऊदी अरब और अमारात के दरमियान मौजूदा ताल्लुक शायद दुश्मनी नहीं, मगर वो बेफिक्री भी नहीं जो कभी इस रिश्ते की पहचान थी। ये एक ऐसा ताल्लुक है जो हिसाब किताब, असर व रसूख और मुस्तकबिल की दौड़ से जुड़ा है। खलीज आज एक दोराहे पर खड़ी है। एक रास्ता वो है जहां इख्तलाफात को शराकतदारी के दायरे में रखकर संभाला जा सकता है, और दूसरा रास्ता वो है जहां खामोश रकाबत आहिस्ता आहिस्ता खुले बहरान में बदल सकती है। फिलहाल समंदर पुरसकून है, बंदरगाहें मसरूफ हैं और तेल बह रहा है, मगर सियासत में असल तूफान
اکثر اسی خاموشی میں پلتا ہے۔ آنے والے مہینے یہ طے کریں گے کہ خلیج میں ہم آہنگی ایک نئی شکل میں زندہ رہتی ہے یا تاریخ کے ایک اور باب میں دفن ہو جاتی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو نیچے موجود کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اس کے علاوہ ہمارا ہنگول نیوز چینل یوٹیوب اور فیس بک پر فالو بھی کر لیں اور سبسکرائب بھی کر لیں۔